है। चलो हेडिंग क्या डाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जानने से पहले हमको एक चीज़ जानना होगा, ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर का नाम सुने हो कभी? नाम सुने ऑर्डर पेयर? नहीं सुने। जैसे देखो 1 और 2 ऐसे लिख दिए, ये क्या हो गया? ऑर्डर पेयर हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। A, B क्या हो गया बेटा? ऑर्डर पेयर, मतलब दो गो का मिलके, ठीक है, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये पहले ऑर्डर पेयर हमको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? ऑर्डर पेयर। अब एक चीज बताओ, यहाँ देखो थोड़ा, 2,3 क्या बराबर है 3,2 के ऑर्डर पेयर में? नहीं, नॉट इक्वल टू। यहाँ देखो, इसका पहला एलिमेंट क्या है? 2। इसका पहला एलिमेंट क्या है? इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? इक्वल नहीं ना है। तो इसका मतलब हम क्या सीखे कि A, B नॉट इक्वल टू हाँ B, A। बात समझ में आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जानने से पहले हमको क्या जानना होगा? ऑर्डर पेयर। क्या जानना होगा? हाँ, ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ रहा है बात को? और उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब बताओ ये दोनों इक्वल कब होता है? बोलो तो। A, B इक्वल्स टू B, A, ये कब होगा? इफ IFF, इफ का मतलब समझते हो? IFF का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? हाँ, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, या ऐसे कर दो 2F इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये तभी संभव है जब A बराबर क्या होगा? B होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? मतलब ऑर्डर पेयर A, B ये बराबर होगा ऑर्डर पेयर B, A के इफ A इक्वल्स टू B हो जाए। A इक्वल्स टू क्या हो जाए? B हो जाए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो तुमसे कहा जाए कि x, 3 इक्वल अगर दिया है कितना? 4, y, पूछ लिया फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। बोलो। कुछ नहीं, x कितना हो गया, y कितना हो गया, कर लोगे? कोई दिक्कत है? ऑर्डर पेयर तो समझ में आ गया। अब जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं ना, उस सबका कलेक्शन, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सबका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? बात समझ में आ रहा है? जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, उनका जो सेट होगा यानी कि उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? बात समझ में आया? यहाँ तक लिखो आराम से। पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखो, फिर उसको डिफाइन करवाऊंगा अलग से। पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसी से रिलेशन डिफाइन होता है। देखो सब लिंकेज है। सेट अगर नहीं पढ़ोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तो रिलेशन नहीं समझ में आएगा, रिलेशन नहीं समझ में आएगा तो फंक्शन नहीं समझ में आएगा, फंक्शन नहीं समझ में आएगा, पूरा कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? सब एक दूसरे से लिंकेज है। ऐसा नहीं कि बस लिख दिए, सर लिख रहे कहाँ है, लिख दिए बस इसी तरह लिख रहे हैं, उतारना है नहीं, सबका रीजन है। बात समझ में आया? चलो
हो गया। मिटा ले, हो गया। ओके, अब चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है डिफाइन करना, फिर रिलेशन में हम लोग आएंगे। अब देखो यहाँ पे दो नॉन इम्पटी सेट ले। नॉन इम्पटी का मतलब क्या होता है? नॉन इम्पटी बोलो मतलब, अरे कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट हो, मतलब वो खाली नहीं हो। नॉन इम्पटी मतलब जो खाली नहीं है। इम्पटी मतलब पहले बोलो क्या होता है? इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, नॉन लगा दिए, नॉन इम्पटी। कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, बात समझ रहे हो? ठीक, कोई ऐसा अजूबा चीज़ नहीं ना बोल रहे हैं, सुने हो कभी? हाँ ठीक ठीक, लिखो, डिफाइन कर रहे हो। लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट्स। लेट, डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कि लेट ए एंड बी बी, यहाँ देखो लेट लगेगा तो यहाँ बी लगेगा, याद रखना। ये नहीं कि लेट के संग यहाँ ईजी लगा दिए, क्या समझ रहे हो? ये सब थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी ध्यान देना है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट। इस तरह इम्पटी भी हो जाता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो फिर वही बात है ना, फाई आ जाता है। जैसे ए बराबर अगर फाई ले लोगे, बी बराबर भी क्या ले लोगे? फाई ले लोगे, तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा? फाई आएगा। वो अलग से मैं केस बता दूंगा, ठीक है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं नॉन इम्पटी का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? नॉन इम्पटी का। तो लिखो, वही लिख रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट्स। हो गया। देन लिख दे द कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट then the Cartesian product इतना is defined as set of all possible, set of all ordered pair कर दो, set of all ordered pair, set of all ordered pair, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा? ए कॉमा बी। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच डैट कैसे कि स्मॉल ए किस में होना चाहिए? कैपिटल सेट ए में, और स्मॉल बी किस में होना चाहिए? हाँ, इसमें लिख लो। चलो, चलो अब इसको समझाते। इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम एक लाइन समझाते हैं जो समझो। यहाँ देखो, अब सब लोग लिखना बंद करो। यहाँ देखो, क्योंकि जो लिखना था मैं समझा देता हूँ इसको पहले। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन इम्पटी सेट। दो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं, इम्पटी भी अगर ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ए और बी इम्पटी होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? इम्पटी आएगा। बस समझ में आ रहा है। लेकिन हम चूंकि नॉन इम्पटी की बात करेंगे जो हमको ज़्यादा काम का चीज़ है, ठीक है। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन इम्पटी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको ए क्रॉस बी नहीं पढ़ना है। बच्चा पढ़ता है ए क्रॉस बी, ए इंटू बी पढ़ देगा, कुछ भी पढ़ सकता है बच्चा। तुम लोग ने अब 1 2 को बच्चे को क्या लिखा है? सर ए गुना बी, कुछ भी पढ़ सकता है वो, उसका माफ है, तुमको नहीं। तुम क्या पढ़ोगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग करना चाहिए सेट ए में और बी किस में बिलोंग करना चाहिए? सेट। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखो ताकि तुमको समझ में आ जाए।
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है बोलो तो बेटा? इट इज ए कलेक्शन, पढ़ो यहाँ क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, सेट में लिख दिए, जो स्मॉल ए किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए में, और स्मॉल बी किस में बिलोंग कर रहा है, छापो, लिख लो। बात समझ में आया? सारा निचोड़ मैंने दे दिया, कोई दिक्कत? अब यहाँ एक चीज़ और देखो, थोड़ा एक लाइन ऐसे मारो ताकि पता चले कि तुम लोग को कुछ समझ में भी आता है। अब बोलो तो बेटा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, बी क्रॉस ए, बोलो जल्दी। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, ए क्रॉस बी है तो ए कोमा बी, बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे? अरे बहुत तेज हो गए तुम लोग, सच में इतना तेज थे क्या? बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंगिंग टू, हाँ समझ गए, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। अब सपोज करो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं हम, क्या इसको हटाएं, अभी रहने देते हैं। ये देखो, अगर मान लो कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, क्योंकि सेट का सब देखो रिलेशन सबसे ज़्यादा इस पे काम आएगा हमको, जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे इस पे सबसे ज़्यादा काम आएगा, समझ में आ रहा है? सेम सेट पे दो सेट सेम है और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करोगे बोलो? ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंगिंग टू ए, क्योंकि ये जो ए लिखे हैं किस में है? इस ए में है, और ये वाला बी किस में है? इस बी में है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेट दोनों तो सेम ही है ना, बात समझ रहे हो? ये लिख लो, ये पता है कि नोटेशन है, नोटेशन ही नहीं समझ में आएगा तो तुम क्या समझोगे? बात समझ रहे हो गया? लिखते चलो, लिख लिया, कोई दिक्कत है? अभी यहाँ में पूछो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो क्या कोई दिक्कत है तुमको? नहीं तो हम पूछने लगेंगे सबसे, सब लोग पहले एक बार हमसे पूछ लो, नहीं तो हम पूछना शुरू कर देंगे, हम पूछेंगे बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए तुम ही लोग पूछ लो हमसे, हमको यही अच्छा लगेगा। सही है ना? अब मान लो हम ही पूछना शुरू कर दिए तो कुछ पूछ देंगे ऐसा जो समझ में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ा बेइज्जती फील होता है। अब यहाँ तो थोड़ा कम होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा बच रहा था तो ज़्यादा बेइज्जती फील होता है। खैर देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो तुमको पता चल गया, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सब का क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ, कोई दिक्कत? अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कहते हैं, इट इज ऑर्डर पेयर, सेट में लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट कि स्मॉल ए बिलोंगिंग टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंगिंग टू सेट। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ए क्रॉस ए करते हैं तो उसमें बिलोंग करना है सेट ए पे, ठीक है? कोई दिक्कत है? सपोज करो ए और बी फाई हो जाए, ए क्रॉस बी फाई हो जाए, लिखो अगला स्टेप, ये हटाएं। लिखो, एक स्टार मारो, ऐसे एक लाइन खींच दो। इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर हमारा फाई हो जाए, क्या हो जाए? फाई, फाई के मतलब समझ रहे हो क्या? एम पट्टी, हाँ ठीक है, तेज हो। ये कब होगा? इफ आइदर ए और बी इज फाई, आइदर ए और बी इज फाई, आइदर ए और बी इज फाई। जब हमारा दो सेट फाई होगा तभी ना हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो फाई होगा। बात समझ में आ रहा है? अब एक और नया चीज़ लिखो यहाँ पे, एन ए मतलब समझते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए,
इन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, या कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, नाम सुने हो कुछ, मैंने पढ़ा रखा है सब। एक एग्जांपल दे क्या, उसके बाद लिखवाता हूँ उसको, ताकि समझ में आएगा, तुम लोग को थोड़ा दिमाग खुलेगा। चलो एक एग्जांपल पहले लिखो, ठीक है। क्या एग्जांपल है, एक सेट ए ले लो, मान लो को 1 2 कर दें, ठीक, और एक सेट बी लो, क्या कर दें इसका बोलो तो 3 4 कर दें। अच्छा ठीक, बोलो तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बताओ क्या होगा। अब कहोगे सर क्या आप बोलते हैं, क्या लिखवाते हैं, क्या हो गया। अरे सुनो सुनो, थोड़ा ध्यान दो, देखो तुम लोग को आता है, थोड़ा सा डर गए हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा। मैंने क्या लिखवाया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ो क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सब का कलेक्शन है। अरे तो बेवकूफ़ी से ऑर्डर पेयर बनाओ। हाँ हाँ तो हो गया, अभी यही तो मैं पूछ रहा था। मैंने क्या बोला, बस सिंपल लैंग्वेज में सिखाया गया कि यहाँ देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सबका क्या है, कलेक्शन है। इसका ऑर्डर पेयर बनाओ, देखो यहाँ, मोबाइल बाद में चलाना है, उसको रखो, इसे ऑर्डर पेयर बनाओ। इसका पहला एलिमेंट लो, इसका पहला एलिमेंट लो, बोलो 1,3, फिर बीच में कॉमा दे देना है, फिर बोलो 1,4, फिर 2,3। बताओ इतना हो जानते हो, आप फिर भी डर रहे हो, कोई दिक्कत। चलो कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट गिनो कितना है 2। कार्डिनलिटी ऑफ बी बोलो, एलिमेंट गिन लो कितना है। कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं समझ लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं गिन लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा। एक ऑर्डर पेयर को गिनना है, ठीक है, 1 2 3 4। क्या सीखे इसे तुम, सीखे क्या, इन जनरलाइज बोलो क्या होगा। अब दिमाग लगाओ, बोल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इन जनरल, देखो दिमाग तो लगाओगे नहीं। इन जनरल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में, मान लो कि एलिमेंटों की संख्या कितना है, पी है, कितना है पी, सपोज करो, तुम कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि पी ही मानना जरूरी है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में मान लेते हैं क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना होगा, पी प्लस नहीं, पी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस नहीं बोलना, हाँ ठीक है, प्लस नहीं बोलो, प्लस का मीनिंग अलग हो जाएगा ना यहाँ पे, समझ रहे हो। चलो ठीक है, लिखो, इसको लिख लो, लिखते जाओ, जल्दीबाजी करो। इधर लिखे बेटा, यहाँ देखो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, बोलो यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा देखते जाओ, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर लो, बात समझ में आया। यहाँ देखो बीच में क्या है, बीच में क्या है, सब लोग देखो, यहाँ बाद में लिखते रहना, छोड़ देंगे अभी लिखने के लिए दिन भर। यूनियन, यूनियन लगाओ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ये भी रिजल्ट है, लिख लेना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, बोलो जल्दी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बीच में क्या इंटरसेक्शन लगाओ, हाँ तेज हो गए। चलो फिर एक लिखो, लिखते रहना, इसमें क्या है, बी माइनस सी कर दो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी, बोलो जल्दी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ठीक, रिजल्ट ये सब लिख लेना है। क्या हो गया, टाइम हो गया है। हाँ अच्छा, नहीं कहोगे तो 5 मिनट पहले भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तुम लोग का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेरा डिस्टर्ब भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग का डिस्टर्ब नहीं ना करेंगे हम, सही बात है ना। हाँ ये देखो, हाँ बोलिए ये बोलना चाहिए नहीं सर आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये लोग बोले हाँ सर। अब इसीलिए नहीं तुम लोग को डांटते नहीं, पता है क्यों नहीं डांटते हैं, इसीलिए। अब क्या हम डांटें, अब तुमको पता ही नहीं कि हाँ बोलना है कि ना बोलना है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ये भी एक रिजल्ट लिख लो कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी, सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसको मिलाओ, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो, फिर क्या होगा बी इंटरसेक्शन डी लिख लो, बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। हो गया। चलो हेडिंग डालो रिलेशन, रिलेशन क्या है बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशन जानोगे तो ही फंक्शन समझ में आएगा। इसको हटाएं, ये सब हो गया, इधर वाला सब हो गया, अरे हुआ, ओके। क्या बोल रहे हो, कुछ कहो, कुछ कहना था, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते हो, कह सकते हो। चलो अब यहाँ देखो एक चीज़ बता रहे हैं, रिलेशन बताने वाले हैं ना, हेडिंग डालो रिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हेडिंग डालना है, रिलेशन, ठीक है रिलेशन क्या है बोलो, मेन तो रिलेशन ही समझना है ना, पहले एग्जाम्पल समझा लें फिर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि दो नॉन इम्पटी सेट है, दो नॉन इम्पटी सेट है, देखो यहाँ ए और बी क्या है, दो नॉन इम्पटी सेट है, ए और बी क्या है, दो नॉन इम्पटी सेट है, देख लो। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा निकाल लिए, जितने भी इसके सबसेट होंगे पॉसिबल सबसेट, वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन। जैसे यहाँ देखो आर लिखना है, R1 लिखना है, देखो पहले समझा लेते हैं एग्जाम्पल से फिर समझाएंगे, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल को हटाया नहीं। सेट ए क्या है 1,2, सेट बी क्या है 3,4, कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना है। अब रिलेशन निकलना है, रिलेशन क्या है, इसका सबसेट होता है, लिखो 1,3, ये सबसेट नहीं हो गया इसका, फिर बोलो, बोलो अपने मन से, अरे क्या तुम लोग बेइज्जती कराएगा हमारा, बोलो R3 बोलो, हाँ तेज हो गया, फिर बोलो, ठीक है हो गया, समझ गया, समझ में आया। चलो देखो कहने का मतलब देखो यहाँ R1 क्या बेटा ये हो गया, R2 क्या हो गया ये हो गया, R3 ये R4 ये R5 बोलो 1,3, 1,4, R6 बोलो हाँ 2,3, 2,4, R7 बोलो। अब देखो गुस्सा में बहुत तुम लोग, हम समझ रहे हैं, तुम लोग भावनाओं को समझते रहते हैं हम, हाँ इतना ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। कहने का मतलब क्या है ये, अरे बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, रिलेशन डिफाइन करने के लिए पहला बात जरूरी है कि हमारा सेट जो होना चाहिए नॉन इम्पटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला बात याद रहेगा। दूसरा बात क्या याद रहेगा,
सुनना है पहले, फिर बाद में बोलना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया? और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अब यहाँ देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये मैं लिखने का रीजन क्यों लिख रहा हूँ, क्या 1,3, ठीक है, यहाँ देखो 1,3 क्या सबसेट है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का? है कि नहीं? बोलो जल्दी, है कि नहीं? ओके, फिर बोलो। मैंने हम डायरेक्ट अभी इतना नहीं, इतना लिखते हैं, R1 लिखते हैं, फिर R2 क्या सबसेट है? R3 क्या सबसेट है मतलब सब है। इस तरह करने का मतलब सब है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रिलेशन। कोई दिक्कत है? एक चीज़ तो समझ में आ गया, रिलेशन हमको जानने के लिए पहले क्या जानना होगा कि दो सेट होना चाहिए। दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन इम्पटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन इम्पटिव। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। पहला काम क्या करोगे? उसके जितने भी सबसेट बनेंगे ना, जितने भी सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? तो लिखो, डिफिनीशन लिखो। लेट ए एंड बी बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटिव सेट अब यहां देखो, ऐसा नहीं कि इम्पटिव नहीं ले सकते हो, इम्पटिव भी ले सकते हो, लेकिन हम उस केस को अभी नहीं लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? टू नॉन इम्पटिव सेट्स, देन द रिलेशन आर नॉन इम्पटिव सेट्स, देन the relation R, then the relation R from A to B, from A to B, then a relation R from A to B, A to B, समझ में आ रहा है? is a subset of, is a subset of, is a subset of, is a सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा? सबसेट ऑफ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यहाँ लिख दूँ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, समझ में आया? दैट इज सिंपल लैंग्वेज में दो सेट है, नॉन इम्पटिव सेट है, वो रिलेशन तब कहलाएगा, सुन लो मेरे बात को, वो रिलेशन कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब वो सबसेट हो जाए किसका? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो। हो गया टाइम, बस 1 मिनट और लें। 1 मिनट का अगर आप लोग का इजाज़त हो तो कहिएगा, तो नहीं तो अब छोड़ना पड़ेगा हमको। ओके ओके। देखो, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, किसमें? आर में, रिलेशन में, इसका मतलब देन कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। क्या कहेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी। लिख लो इसको, ए इज रिलेटेड टू बी। कल हम लोग पढ़ेंगे डोमेन और रेंज। फिर भी मैं बता देता हूं एक बार, इसका जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डोमेन। कोई दिक्कत? और दूसरा वाला क्या कहलाता है? दिमाग लगाते रहना अपना, जो भी है, उल्टा पुल्टा जो बोलना है बोलो। सही है, सही है, इस तरह डरो नहीं। क्या है, ऑर्डर पेयर जितने बनेंगे ना, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, यहाँ देखो, जैसे मान लो इसमें ऑर्डर पेयर के क्या क्या बन गया, 1 3 ऐसा बना, तो 1 2 इसमें क्या होगा? डोमेन हो जाएगा। 3 4 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है?
आर इन्वर्स निकालना है तो मतलब अब बताएंगे, अब अभी नहीं, एक ही बार बता देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। रिलेशन में सुनो, एक बार सुन लो थोड़ा, ये सब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, तो जाओगे तो 2 मिनट लेट भी जा सकते हो, रास्ते में थोड़ा तेज चल लेना। 2 नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ए और बी, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशन। समझ में आया बात, सिंपल लैंग्वेज में, कोई दिक्कत? चलो ठीक है।